Hello everyone, let's start our economics class. In today's class, we will discuss the last topic of employment and employment chapter. After this concept, this chapter has been completed. In last video, we learnt about the types of unemployment. हमने common types को study किया था बेटा लास्ट वीडियोस के अंदर कि अर्बन एरिया में जैसे एजुकेटेड है बेटा आपकी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, ये हमने पढ़े थे अर्बन एरिया के अंदर. रूरल एरिया के अंदर क्या था, डिसगाइज्ड है, सीजनल, जो कॉमनली सीन आपके जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट थे वो हमने रूरल एरिया के अंदर पढ़ा है. आफ्टर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टुडेज टॉपिक इज व्हाट आर द मेजर रीजन और कॉजेज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट आर द सजेशंस. यानी आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज है आपका, उसमें आपके क्या कारण है कि इतने सालों के बाद भी आफ्टर इंडिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट इंडिया है बेटा, आज भी हमारी बहुत सारी जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है बेटा वो किसके अंडर में अनएम्प्लॉयमेंट की है. तो उसके क्या रीज़न है बेटा, दीज आर द मेनली रीज़न. सबसे पहला बेटा स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ है बेटा हमारी कंपेरेटिवली किसकी, पॉपुलेशन ग्रोथ की क्या है, स्लो है. यानी हमारी जीडीपी ग्रोथ आपकी एफिशिएंटली आपकी क्या नहीं है, ग्रो नहीं करती अकॉर्डिंग टू. अगर हमारी जीडीपी 5 to 6% अगर ग्रोथ करेगा तो 2% की तो नियर अबाउट हमारी पॉपुलेशन ही ग्रो कर रही है. यानी हमारी क्या बेटा नेट जो ग्रोथ रेट है, इट इज़ वेरी स्लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ. This is the first and important reason of unemployment. Then second one है बेटा rapid growth of, मैंने वही बताया ना, these two are interlinked, दोनों क्या है बेटा एक दूसरे से लिंक्ड है. इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है और उसके अगेंस्ट में पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी ज़्यादा है. यानी ये ग्रोथ आपकी ज़्यादा है और ये हमारी लेस है. अगर ये हमारी 5% तो 2% अगर ये ग्रोथ होगी तो हमारी नेट कितनी ग्रोथ हुई, ईयरली ओनली 3% जीडीपी ग्रोथ हुई. तो ये आपके मेजर रीज़न है. आफ्टर टू एग्रीकल्चर, आज भी हमारे पास जब हमारी इंडिपेंडेंट हुआ था बेटा तब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की रेशियो क्या थी हमारी उस टाइम पे, हमारी रेशियो थी बेटा आपकी उस टाइम पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पर नियर अबाउट 70, यानी जो 1/3 जो 3/4 जो पॉपुलेशन थी वो इंगेज थी प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर के अंदर. और जो हमारे सर्विस सेक्टर और ये था बहुत रेयरली चांस था 13 और 17%. अब हम ये तो कह सकते हैं भी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 70 to 75 ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंट, आज हम कहते हैं कि पिक्चर हैज़ बीन चेंज्ड, पिक्चर चेंज हो चुकी है बेटा, बट इतनी भी चेंज नहीं हुई है. आज भी हमारा जो मेजर पार्ट है बेटा किसका, जीडीपी का है, इट्स कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर. यानी हमारा जो मेजर पार्ट है किस चीज़ का है बेटा, आपका 44%, आपका क्या है 44% जो परसेंटेज है इट्स कम्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर. यानी हमारा और उसके बाद 25 नियर अबाउट हमारे ये है और सर्विस सेक्टर है वो हमारे धीरे धीरे क्या हुआ बेटा आपके काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं. यानी अगर हम ये बात करते हैं तो कितना है बेटा आपका बचा हुआ जो 30% 31% नियर अबाउट क्या है बेटा हमारी किस चीज़ के साथ आ रही है बेटा हमारी किसकी, सर्विस सेक्टर की. यानी आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर बेटा हमारा मेजर क्या है, ऑक्यूपेशन है. और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी लोग इंगेज्ड हैं उसमें से बेटा काफ़ी परसेंटेज जो पॉपुलेशन है इट्स वो हमारे किसके अंडर में आती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के में. यानी हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है बेटा उसके अंदर ज़्यादातर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग इन्वॉल्व करते हैं. नेक्स्ट रीज़न क्या है, लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़, लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़. जो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा मेजर सेक्टर है जीडीपी का भी और अनएम्प्लॉयमेंट का भी, और वहाँ हमें इरीगेशन फैसिलिटीज़ आज भी इतनी मतलब कैपेबल नहीं है फार्मिंग सेक्टर जो हमें परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़ अवेल करवा सके. यानी ये आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें रूरल सेक्टर के अंदर सीजनल और डिस्गाइज टाइप ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ है बेटा आपकी. दैन जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये क्या क्यों रीज़न है आपका अनएम्प्लॉयमेंट का, जॉइंट हिंदू फैमिली सिस्टम. ये रीज़न इसलिए है जो इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशनल वे है, कल्चर है बेटा, उसमें जॉइंट हिंदू फैमिली जो बिजनेस सिस्टम है उसके अंदर आज भी हमारे 1 या 2 अर्नर और जो कितने भी जो हमारे क्या है बेटा इंगेज्ड एक्टिविटी के अंदर 4 और 5 मेंबर दे आर डिपेंड ऑन दैम. और अभी इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली जो है वो वर्किंग एक्टिविटीज़ में इंगेज में कंट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व नहीं है. दे आर डिपेंड ऑन अर्नर, जो वहाँ पे जो अर्न करता है, जो इंगेज्ड है, जो बेटा जो किसी वर्क में लगा हुआ है उस पर दूसरे जो पर्सन होते हैं. यानी हमारी जो पॉपुलेशन का बहुत बड़ा शेयर हमारा वो डिपेंडेंसी रेशियो में काउंट हो जाता है, नॉट इन
वुमेन रिसोर्स जो आपका रेशो उसमें इंक्लूड नहीं होता। देन डिके ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, जो आपकी स्मॉल एंड कॉटेज यानी जो टाइनी इंडस्ट्रीज़ हैं, आपकी स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है बेटा, उनमें लैक ऑफ कैपिटल और इनिशिएटिव की वजह से इतनी ज़्यादा ग्रोथ और इंक्रीमेंट नहीं हुई जो अनएम्प्लॉयमेंट की हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए थी। कि जो अनएम्प्लॉयमेंट जो बेटा आपका है ये डायरेक्टली आपके इसकी वजह से काफ़ी परसेंटेज में इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये लेबर इंटेंसिव होती हैं। ये कौन सी होती है बेटा? लेबर इंटेंसिव, यहाँ पर लेबर ज़्यादा यूज़ होता है। और अगर ये इंडस्ट्रीज़ अगर इंक्रीज़ होंगी तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। लेकिन हमारी ये कैपिटल की कमी से, गवर्नमेंट की इंसेंटिव्स की कमी की वजह से इनमें क्या है बेटा, डिके का मतलब धीरे धीरे जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या हो रही है बेटा, ख़त्म हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं, एंडिंग है। तो ये हमारा एक बड़ा रीज़न है। देन लास्ट वन, हम आज भी बेटा इन्वेस्टमेंट जो सेविंग आपका जो इनिशिएटिव है जो इकोनॉमिक के अंदर क्या है बेटा, आपका इनकम के जो फ्लो को एक तरीके से हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए यानी कि जो हमें एक्सटेंड के लिए सबसे बड़ा रिसोर्स है कैपिटल फॉर्मेशन का, वो आज भी स्लो है। यानी लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस को आज भी रियलाइज़ पूरी तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन अगर हमें इकोनॉमी के अंदर फ्लो बनाना है तो वी नीड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। और ये आज भी लोग क्या है, लेस अवेयर हैं कंपेरेटिवली इकोनॉमी जो डेवलप इकोनॉमी है उनके कंपैरिजन में। आज हमारी जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो पीपल है वो क्या बेटा, लेस अवेयर अबाउट द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। दीज आर द मेजर कॉजेज, दीज आर द मेजर रीजन्स जो हमारे किस चीज़ के कारण है बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट के। अब इन्हीं रीज़न का अगर मैं अगेंस्ट की बात करूं, सजेशंस यानी अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं, हाउ टू रिमूव दीज पॉइंट्स, हाउ टू रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट। ये सजेशन कॉमनली है बेटा। सबसे पहले हमें अपनी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना होगा। ये फर्स्ट पॉइंट को डायरेक्टली डील करता है। जीडीपी ग्रोथ कब होगी, जब इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, दो अलग अलग वर्ड हैं। प्रोडक्शन का मतलब है जीडीपी आपका यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी क्या होता है बेटा, पर हेक्टेयर जो मेजरमेंट होता है। हम आपको पता है ओवरऑल जो हम बात करें बहुत सारे जो इंडिया में अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बेटा, तो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो फार्मिंग है, जो आपकी क्या है कल्टिवेशंस है, हमारी लैंड का बहुत बड़ा जो शेयर है दी इंगेज्ड इन फार्मिंग एक्टिविटी। लेकिन जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, हम बात करें वीट की, राइस की, तो पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है जो यूएसए, चाइना, फ्रांस, जापान, इसे बहुत कम है। अगर ओवरऑल हमने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में पढ़ा भी है, प्रोडक्टिविटी कम है और प्रोडक्शन भी कम है, जिसकी वजह से हमारी क्या पर कैपिटल इनकम क्या होती है बेटा की कम होती है। नेक्स्ट इज हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। हमें क्या, मैंने जैसे अभी बताया कि लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए कम क्या है बेटा अवेयर हैं, ये भी हमें अवेयरनेस चाहिए। वी नीड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कब होगी बेटा आपकी, जब लोग इन्वेस्टमेंट और सेविंग के लिए जागरूक होंगे। लोग सेविंग्स को क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज करेंगे। हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कंजम्पशन पे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना। दिस इज ऑल्सो ए स्टेप टू रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट। द नेक्स्ट वन, हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम्स हैं उन पे फोकस करना होगा। अगर हम टर्सरी सेक्टर को इम्प्रूव नहीं कर सकते, अगर हम लोग सेकेंडरी सेक्टर को इम्प्रूव नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट शुड बी फोकस एम्फेसाइज ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, कि लोगों को हेल्प करनी होगी कि वो अपना खुद के रोजगार के लिए प्रेरित हों, उनको एज ए कैपिटल मार्केटिंग के लिए उनको हेल्प करें। दैन बेटा हमें एजुकेशन में भी हमारे कुछ लूप होल्स हैं। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है दैट आर नॉट एफिशिएंटली मैनर्स। अभी हमें कहते हैं पीएचडी और एमए करने के बाद भी यू आर नॉट कैपेबल टू गेट ए वर्क। इट मीन्स हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम, एकेडमिक जो स्टैंडर्ड्स हैं दैट आर नॉट अप टू द मार्क। उसके लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में वोकेशनलाइजेशन, कैरियर ओरिएंटेड, जो आपकी हमें जो जॉब ओरिएंटेड जो एम्फेसाइज जो एजुकेशन है उस पर फोकस करना होगा। वो हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ में हमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट्स है। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, हमें टेक्निकली प्रोडक्शन को डील करना है जिससे प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन पे इफेक्ट हो। यानी हमें प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए प्रोडक्शन में क्या यूज़ करनी है, न्यू टेक्निक्स। ठीक है, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री भी एक न्यू और स्ट्रेटजी है बेटा। केरला के अंदर ये स्टार्ट भी की गई है। अभी केरला के अंदर टेक्सटाइल के लिए कोऑपरेटिव जो फार्मिंग है बेटा उसको स्टार्ट किया गया है। उसमें क्या है, जो क्या अनएम्प्लॉयड पर्सन है 500 रुपीज़ पर पर्सन के तरीके से वो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। रेस्ट ऑफ द अमाउंट इन्वेस्ट बाय द गवर्नमेंट।
और इस तरीके से बहुत सारे मिलके एज ए कोऑपरेटिव बिजनेस या कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज लगाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव स्टेप है जो किसने लिया बेटा, केरला गवर्नमेंट ने। केरला का ये एग्जांपल हम इकोनॉमी के अंदर अगर जगह जगह अगर हम इस चीज़ को स्टार्ट करें, अभी स्टेट से टेक इनिशिएटिव दिस टाइप ऑफ ए प्रोग्राम, इट हैज़ डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। इससे हम सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयमेंट को क्या बढ़ावा दे सकते हैं अगर हमारी कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज टाइप के स्टेप्स हैं जो दूसरी गवर्नमेंट भी लेती है। देन लास्ट वन प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बेटा जो जैसे मनरेगा है, आपका 20 प्रोग्राम्स है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजनाएं हैं, यानी इस ये बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट क्या कर सकती है बेटा, स्टेप्स ले सकती है क्या करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। तो ये आपकी क्या है बेटा, दीज आर सम सजेशंस और गाइडलाइंस विच इज़ किस चीज़ के लिए बेटा, विच इज़ इंटरलाइन लिंक विद टू रिमूव द पॉवर्टी। क्योंकि पॉवर्टी किसी भी इकोनॉमी में कॉन्सिक्वेंस वो दोनों रहेंगे, इकोनॉमिक भी सोशल भी। इकोनॉमिक कैसे कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम क्या रहेगा बेटा अनएम्प्लॉयमेंट का, प्रोडक्टिविटी कम है, कैपिटल फॉर्मेशन कम रहेगी, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कम रहेगी बेटा आपकी, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है यानी जैसे कहते हैं इनकम जो रेट है बेटा वो भी कम रहेगी। ओवरऑल जीडीपी की जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, दैट इज ऑल्सो ए नेगेटिव इम्पैक्ट है। ये हमारे कॉन्सिक्वेंसेज के अंदर आएगी। दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। कंप्लीट द चैप्टर फ्रॉम वीडियोज एंड PDF and PPT which has already sent to you. If any doubt then send on my WhatsApp number.